अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल ख्वाबों के जानवर में खुश आमदीद। नाजरीन, शहद की मक्खी कुदरत का मौजिज़ा। ज़मीन पर लाखों मखलूक़ात हैं, मगर एक नन्ही सी मखलूक ऐसी है जिसके बगैर हमारी दुनिया का तसव्वुर अधूरा है। ये है शहद की मक्खी। एक छोटी सी मक्खी मगर एक अजीम इंजीनियर, एक माहिर मेमार और कुदरत के सबसे अहम कारकुनों में से एक। शहद की मक्खी का तारुफ। शहद की मक्खी का साइंटिफिक नाम है एपिस मेलिफेरा। ये दुनिया के तकरीबन हर बर्रे आज़म में पाई जाती है। इंसान हजारों साल से शहद की मक्खियों को पाल रहा है। कदीम मिस्र में भी शहद को दवा और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हम जिंदगी में बहुत से लोगों से मुतासिर होते हैं, मगर इस नन्ही सी मखलूक शहद की मक्खी से सीखने वाली भी बहुत सी बातें हैं। शहद की मक्खी की कॉलोनी। शहद की मक्खी अकेली नहीं रहती, ये एक मुनज़्ज़म मुआशरे में रहती है जिसे कॉलोनी कहते हैं। एक कॉलोनी में 3 किस्म की मक्खियां होती हैं। एक मलिका मक्खी, क्वीन बी, कॉलोनी की सरबराह होती है। इसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। ये रोजाना तकरीबन 1500 अंडे दे सकती है। 2 मजदूर मक्खियां, वर्कर बीज, ये सब मादा होती हैं। यही फूलों से रस जमा करती हैं, छत्ता बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। 3 नर मक्खियां, ड्रोन्स, इनका काम सिर्फ मलिका के साथ मिलाप करना होता है। छत्ता, कुदरत का इंजीनियरिंग शाहकार। मक्खियों का छत्ता हेक्सागन यानी 6 कोनों की शक्ल में होता है। ये डिजाइन सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे कम मोम इस्तेमाल करने वाला होता है। दुनिया के साइंटिस्ट आज भी इस कुदरती इंजीनियरिंग से मुतासिर हैं। मक्खियां अपने जिस्म से मोम निकालती हैं और अपने मुंह से उसे शक्ल देती हैं। ये एक जिंदा फैक्ट्री है। शहद कैसे बनता है? जब मजदूर मक्खी फूल पर बैठती है तो वो रस यानी नेक्टर जमा करती है। ये नेक्टर उसके मैदे में जाता है, जहां खास एंजाइम्स उसे तब्दील कर देते हैं। फिर मक्खी छत्ते में वापस आकर ये रस दूसरी मक्खी को मुंतकिल करती है। ये अमल कई मर्तबा होता है जब तक कि गाढ़ा सुनहरा शहद तैयार ना हो जाए। फिर मक्खियां उस खाने को मोम से बंद कर देती हैं। पॉलिनेशन, जमीन की जिंदगी का राज। अगर शहद की मक्खियां ना हों तो दुनिया की 70% फसलें मुतासिर हो जाएंगी। जब मक्खी फूल से रस लेती है तो पॉलन उसके जिस्म से चिपक जाता है। फिर जब वो दूसरे फूल पर जाती है तो पॉलन मुंतकिल हो जाता है। इस अमल को पॉलिनेशन कहते हैं। साइंस के मुताबिक अगर शहद की मक्खियां खत्म हो जाएं तो ग़िज़ा का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। शहद की मक्खियों की ज़बान, डांस। क्या आप जानते हैं मक्खियां एक खास रक्स के जरिए बात करती हैं? इसे वैगल डांस कहते हैं। जब किसी मक्खी को अच्छा फूल मिलता है तो वो वापस आकर खास अंदाज में नाचती है। इस नाच से बाकी मक्खियां समझ जाती हैं कि फूल कहाँ है और कितनी दूर है। ये कुदरत का GPS सिस्टम है। खतरात और मसाइल। आज शहद की मक्खियां खतरे में हैं। केमिकल स्प्रेज, मौसमी तब्दीली, जंगलात की कटाई, बीमारियों का फैलाव। कुछ मुल्कों में मक्खियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंसान को शदीद नुकसान हो सकता है। इंसान और शहद की मक्खी। इंसान हजारों साल से शहद इस्तेमाल कर रहा है। इस्लाम में भी शहद को शिफा कहा गया है। कुरान मजीद में सूरह अन-नहल में शहद की मक्खी का जिक्र मौजूद है। ये एक नेमत भी है और एक सबक भी। ख्वाब में शहद की मक्खियां देखने की ताबीर। इस्लामी ताबीरात के मुताबिक शहद की मक्खी रिज़्क़ हलाल, मेहनत और बरकत, नेक लोगों की सोहबत, इज्तिमाई ताकत और निज़ाम की अलामत होती है। मशहूर मुहब्बिर मोहम्मद इब्न सिरीन के मुताबिक शहद की मक्खी इल्म, फ़ायदा और नफ़ा बख्श लोगों की निशानी हो सकती है। मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ताबीर: सिर्फ मक्खियां देखना, रिज़्क़ में इजाफा, मेहनती और मुखलिस लोग, नौकरी या कारोबार में तरक्की, छत्ता देखना, घर में बरकत, औलाद में खुशी, खानदानी इत्तेहाद। शहद हासिल करना या खाना, इल्म हासिल होना, मालो दौलत, कामयाबी। मक्खी का काटना या डंक मारना, वक्ती तकलीफ, नसीहत या तंबीह, मुश्किल के बाद फायदा। बहुत सी मक्खियां हमला करें, दबाव या जिम्मेदारियां, लेकिन अगर नुकसान ना हो तो ये ताकत और हिमायत की निशानी भी हो सकती है। मलिका मक्खी देखना, इज्जत, क़यादत या अहम ओहदा, घर में किसी बाअसर शख्स की तरफ इशारा। औरत और मर्द के लिए ताबीर। औरत के लिए शादीशुदा, घर में बरकत, खुशखबरी। गैर शादीशुदा, अच्छा रिश्ता या कामयाबी। मर्द के लिए कारोबार में नफा,
जिम्मेदारियों में इजाफा, मुआशरती इज्जत। रूहानी पहलू, कुरान मजीद में सूरह अन-नहल की वजह से ख्वाब में शहद की मक्खी देखना कभी कभी हिदायत, खैर और अल्लाह की नेमत की अलामत भी होता है। अहम नोट, सही ताबीर के लिए ये बातें ज़रूरी हैं। ख्वाब का वक्त, ख्वाब देखने वाले की हालत, ख्वाब के दौरान महसूस होने वाला जज्बा। इख्तितामी पैगाम, ये नन्ही सी मक्खी हमें ये सिखाती है मेहनत, निज़ाम-ओ-ज़ब्त, इत्तेहाद और जिम्मेदारी। एक मक्खी कमजोर होती है मगर एक कॉलोनी ताकतवर होती है। अगर हम भी मिलकर काम करें तो दुनिया बदली जा सकती है। ये थी शहद की मक्खी की कहानी, कुदरत का एक जिंदा मौजज़ा। जब तक ये जमीन पर मौजूद है, जिंदगी कायम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।